जाते हैं। पर जो महापुरुष होते वहाँ भले भीड़ हो ना हो, कम हो, पर वहाँ कार्य होता है प्रैक्टिकल। रामकृष्ण परमहंसदेव है, वो महापुरुष है। 16 आना त्याग है, ईश्वर से डायरेक्ट वार्तालाप है, ईश्वर का आदेश प्राप्त हुआ है, माँ का और जगदम्बा का दर्शन हुआ है, और निर्गुण निराकार तत्व का भी साक्षात। तो ऐसे महापुरुष का दर्शन ही दुर्लभ है। सानिध्य की बात तो बाद में, बाकी नहीं, ऐसे नहीं, हर समय ऐसे महापुरुष होते हैं। जिसे दयानंद गिरि जी महाराज हो गए महापुरुष, ऐसे गुजरात में जयप्रभु जी अभी विद्यमान है, ऐसे महापुरुष अति दुर्लभ है। अभी प्रेमानंद जी महाराज जो कल दर्शन करके आए वो भी विद्यमान है, वो महापुरुष में माने जाते हैं। तो वहाँ कार्य होता है, खुद का आचरण है और वहाँ दूसरों के अंदर उसका कार्य देखा जाता है। जयप्रभु जी है, वहाँ कार्य होता है। तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन दुर्लभ और उनका सानिध्य अति दुर्लभ। वहाँ देखते हैं कि प्रेमानंद जी का वहाँ पहले का वृंदावन में आजकल कल के वृंदावन में अंतर था काफी। जहाँ मानसी गंगा में गोवर्धन परिक्रमा में वहाँ रात दिन माइक चलता था कि भाई दान करो, दान करो, दान करो, भाई तुम्हारा कल्याण होगा, यहाँ बैठ चढ़ाओ, यहाँ बैठ चढ़ाओ, यहाँ बैठ चढ़ाओ। अब वो बदल गया, वो माइक बंद हो गई। अब बस राधे कृष्ण का कीर्तन चलता है। अब जो आए वो सुनने के लिए, नहीं तो बस सबके दिमाग पकड़ गए थे, बस यही माइक में चलता है, कहते गोवर्धन बाबा की जय और ये चढ़ावा चढ़ावा। इतना नहीं, सभी मंदिरों आश्रमों में पूरे वृंदावन में जहाँ भी जाओ वहाँ सब जगह दुर्कशुर थी, वो सब बंद हो गए। लाओ बेचा जाओ वहाँ बस हरे कृष्ण राधे 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 का ही असर केवल एक महापुरुष के कारण प्रेमानंद जी के। वो खुद के अंदर परिवर्तन है तो सब में पूरा क्षेत्र में परिवर्तन आया पूरे। और कई युवा पीढ़ी सभी वहाँ देखा आप बहुत 15 आश्रम में लगभग 100-150 माताएं होगी, कन्याएं माताएं, जो सफेद वस्त्र में ब्रह्मचारी के रूप में, सभी सफेद मुंह में पट्टा बांधा, सफेद साड़ी या सूट पहना हुआ, सभी हाथ में माला लेकर, सभी चुप मौन होकर सभी राधे राधे जो भी जप करते मंत्र, सभी मंत्र जाप भी कर रहे हैं अखंड, कोई कार्य निशान। और सभी ब्रह्मचारी लोग, कोई जाप कर रहा है, कोई सेवा में नियुक्त है, सेवा में आया, कोई भी आते हैं सबको नमस्कार। जैसे पुलिस ड्यूटी तैनात होती है, इसी तरह सबकी सेवा में ड्यूटी, सभी राधे राधे, सबका व्यवहार सबके साथ मानवता है। क्रोध में, गुस्से में या तूता और तड़ाक गाली गलौज नहीं, सभी नारायण सबको नमस्कार, सभी को विदाई भी ना, हाथ जोड़ते सबको आगमन भी आगमन भी। तो ये व्यवहार है लोगों को प्रभावित। इसे जय प्रभु जी के पास जाते सभी अंदर जय प्रभु आपस में प्रेम भाव, आपस में सेवा भाव। तो जहाँ भी ऐसे होता है तो वहाँ देखो ऐसे महापुरुषों का दर्शन दुर्लभ है और उनका सानिध्य अति दुर्लभ। अब रही बात तीसरी कि भी मुमुक्षत्व अति दुर्लभ है। अब संत महापुरुष के पास जाते सभी है, मुझको ठीक है आत्मसाक्षात्कार करें, तो जाते क्यों है ये बात है महत्वपूर्ण। तीसरा जो है कि मुमुक्षत्व अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में मानवता मिल जाए, अच्छे सज्जन मिल जाए, कोई सबको मदद करने वाला, महापुरुष का सत्संग में जाने वाला, उनका सानिध्य में रहने वाला मिल जाए तो मुमुक्षत्व दुर्लभ। मोक्ष की इच्छा वाले कितने महापुरुष भाई जाते हैं आशीर्वाद लेने और अपना काम सब लेने, इसलिए कि मेरा काम बन जाए, आशीर्वाद मिल जाए, मेरे नौकरी मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, मेरा कितने बाल बच्चे हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, मेरा ये घर बार ठीक हो जाए, जो भी कि भाई आशीर्वाद मिल जाए, संपन्नता हो जाए, कहते कर्जा उपट जाए, मतलब कुछ न कुछ कहते
कुछ न कुछ माया की चीज चाहते हैं। आशीर्वाद मिल जाए, चुनाव जीत जाए, आशीर्वाद मिल जाए, काम मिल जाए, रोग मिल जाए, तो ये नहीं गया क्योंकि मेरा मोक्ष मिल जाए। इसलिए मुमुक्षत्व कि मोक्ष की इच्छा वाले कितने हैं, सब आशीर्वाद लेने के चक्कर में जाते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो परमात्मा तत्व का साक्षात्कार चाहिए मोक्ष। ऐसे अति दुर्लभ ये सब कुछ जो महापुरुष के सानिध्य में जाए पर रह भी और लाभ भी ले, पर वो मोक्ष नहीं की इच्छा है, सबको माया का चक्कर है। तो मोक्षत्व अति दुर्लभ है कि जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा वाला कोई व्यक्ति, कोई साधक, कोई संत, कोई भक्त, कोई सन्मात्मा भी ऐसे नहीं होते। सन्मात्मा भी कोई अपना ही कुछ सीधी चमत्कार या कोई आश्रम देला है, कुछ वही प्रपंच जी चाहते हैं। तो मोक्ष की इच्छा वाले मोक्षत्व बहुत ही दुर्लभ है। ध्यान जी महाराज के पास भी बहुत हजारों लाखों आए गए, जय गुरु जी पास भी भले आते जाते, सत्संग सुनते हैं, सब कुछ होते हैं, फिर भी मैं तू में लगे रहते हैं। फिर भी मोक्ष इच्छा वाले नहीं, मैं कहूँ ऐसा हो, मैं कहूँ ऐसा हो, मेरी चलनी चाहिए, मैं देखो हमारा या बोलबाला है, हम कहे ऐसा ही होता है। इसी तरह मैं तू इतना तत्वबोध के सत्संग में भी, ऐसे उच्चकोटि महापुरुष के सानिध्य में भी वो मैं तो नहीं छूटा। मोक्ष की इच्छा तो कहाँ रही? तो मोक्ष की इच्छा अति दुर्लभ है। मोक्ष बड़े मनुष्य मिल गया, मानवता आ गई, महापुरुष का आश्रय मिल गया, फिर भी मोक्ष की इच्छा वाले बड़ा तो क्योंकि ऐसा परिमान जी ने एक जगह कहा, और प्रभु जी भी कहते हैं कि भी अंदर से बता उनकी कृपा होती ना जरूर। वो तो राधा रानी की कृपा है, परमात्मा की कृपा होती है। वो सर्वंताय में परमात्मा जब चाहे ना, वो कृपा कर दे जिस पर भी, तब बात बन जाती। साधक कितना ही प्रयत्न करे, कोशिश करे, कितना हाथ पैर मार ले, कितनी साधना तपस्या कर ले, पर नहीं, उससे बाहर मैं बन जाती। मैं इतना तपस्वी, मैं इतना त्यागी, मैंने ये सेवा करी, मैंने किया, मैं को तो मारना है। उसने परमात्मा प्राप्ति के लिए की गई साधना या सेवा या सत्संग का लाभ वो मैं बना जाता। पर जब उस पर कृपा उतर जाती है प्रभु की, परमात्मा की, जगदम्बा की, राधा रानी की या किस ईश्वर की, जब कहने आप बुलाए, जब वो परमात्मा प्रभु जी कहते महाचिदाकाश जब बुलावे वही आवे। जो महाचिदाकाश बुलाते हैं वही आ सकता है। इसी तरह राधा रानी बुलाए या परमात्मा बुलावे, वैष्णोदेव कहते हैं आप कि जो परमात्मा बुलाते, जिन पर कृपा करते, वही वो जान सकते, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता।